मेरा चैन वैन से उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक पॉपुलर नाम है। मूवीज में ग्रेट चॉइस होने के अलावा ऐश्वर्या की चर्चाएं सबसे खूबसूरत सेलिब्रिटी होने के चलते भी देश भर में होती हैं। इस नीली आंखों वाली सुंदरी ने अपनी जिंदगी में काफी कुछ हासिल किया है और आज भी कई लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस की लिस्ट में बनी हुई है। तो आइए हम आज आपको एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ही रोचक बातें बताने वाले हैं। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटका के मैंगलोर में हुआ था। उनके पिता कृष्ण राज राय आर्मी बायोलॉजिस्ट थे और माँ वृंदा राय एक होम मेकर है। एक्टिंग को अपना करियर चूज करने से पहले ऐश्वर्या एक मॉडल थी और साल 1994 में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, तमिल और बंगाली में 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। एक्ट्रेस को अपना पहला ब्रेक जीन्स नाम की तमिल मूवी में मिला था। इसके बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू फिल्म और प्यार हो गया से किया था, जिसमें बॉबी देओल भी नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। हालांकि इसके बाद साल 1999 में ऐश्वर्या ने सलमान खान और अजय देवगन के अपोजिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम की, जिसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान के रिलेशनशिप की खबरें चर्चा में थी, लेकिन 2 सालों के रिलेशन के बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के इतने सालों के बाद आज ये दोनों मिलना तो दूर बल्कि एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराते हैं। अगर कभी एक दूसरे से मिल भी जाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो आसमान में बिजली बरस पड़ी हो। सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी को जानने और समझने के लिए आपको आज से 20 साल पहले 1999 के उस दौर में जाना होगा जब संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग हो रही थी। याद दिला दें कि ये वही फिल्म है जहां से इन दोनों का प्रेम परवान चढ़ा था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे को दिल दे चुके थे। ऐश्वर्या का अक्सर सलमान के घर आना जाना लगा रहता था और तो और ऐश्वर्या की सलमान की बहनों से भी खूब बनती थी। लेकिन कोई था ऐसा जो ऐश्वर्या और सलमान के रिश्ते के खिलाफ था। वो कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या के खुद परिवार वाले थे। ऐश्वर्या के परिवार वाले यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। बताया जाता है कि सलमान ऐश्वर्या पर शादी करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन एक्ट्रेस उस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। साल 2002 में ही TOI को दिए गए इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय ने सलमान खान और अपने रिश्तों को लेकर बड़े खुलासे किए थे। ऐश्वर्या राय ने कहा था कि सलमान और मेरा मार्च में ब्रेकअप हो गया था, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने मुझे कॉल कर वाहियात बातें की। उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया था। मैं लकी रही कि मार का कोई निशान नहीं पड़ा। सलमान के हिंसक व्यवहार की वजह से ही हमारा रिश्ता खत्म हो गया। इस इंटरव्यू के कुछ महीनों बाद सलमान ने भी ऐश्वर्या की कही एक बात का जवाब दिया था। एक इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा था, नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं मारा। वो एक समय था जब मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था। उन्होंने मुझ पर चम्मच फेंककर मारी थी, मेरे सिर पर प्लेट तोड़ दी थी, मेरे कॉलर को पकड़कर मारने की कोशिश की थी, तब मैंने भी उन पर हाथ उठा दिया था। सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय को डेट करना शुरू कर दिया था। हालांकि एक्ट्रेस ने विवेक संग अपने रिलेशनशिप को कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया को एक सूत्र ने इस बात की वजह बताई थी आखिर क्यों ऐश ने विवेक संग अपनी रिलेशनशिप को जग जाहिर नहीं किया। सोर्स ने बताया था वो हमेशा विवेक के साथ बतौर दोस्त खड़ी रही हैं। उन्होंने बतौर कपल अवार्ड शोज और चैरिटेबल फंक्शंस अटेंड किए हैं, देश और विदेश में साथ में ट्रेवल किया है और एक साथ फिल्म क्यों हो गया ना में काम भी किया है, जो विवेक के दोस्त समीर निक ने डायरेक्ट की थी। सोर्स ने आगे बताया था ऐश ने विवेक को बता दिया था कि वो उनसे शादी नहीं करेंगी। ऐश ने विवेक से अपनी रिलेशनशिप तोड़ने की भी बात कही थी। दोनों के ब्रेकअप की वजह वो दोनों ही जानते हैं और हाँ, उन्हें मीडिया को कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मुझे दोनों के ब्रेकअप की वजह पता है, लेकिन चूंकि ये पर्सनल है इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगी। वो बतौर दोस्त विवेक को पसंद करती हैं और वो उनके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं कहना चाहती, लेकिन फिर भी अगर विवेक लंबे समय से चल रहे रिश्ते के बारे में कहानियां बनाने का फैसला करते हैं तो यह ऐश की गलती नहीं है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की पहली मुलाकात साल 1997 में हुई थी। दरअसल तब ऐश्वर्या एक फिल्म कर रही थी। इस दौरान अभिषेक अपने दोस्त
और एक्टर बॉबी देओल से मिलने एक फिल्म के सेट पर गए थे। तब ऐश्वर्या भी वहीं थी। इसके बाद साल 2000 में ऐश्वर्या और अभिषेक ने फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के साथ में की। दोनों की जोड़ी को साल 2003 में एक और बार साथ में फिल्म कुछ न कहो में देखा गया था। इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती दोनों के बीच कब प्यार में तब्दील हो गई, इसके बारे में दोनों को पता ही नहीं चला। साल 2000 में हुई पहली मुलाकात के बाद अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को साल 2007 में शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। तब अभिषेक और ऐश्वर्या एक साथ उमराव जान, गुरु और धूम 2 में साथ काम कर रहे थे। तभी साल 2007 में फिल्म गुरु के प्रीमियर शो के दौरान टोरंटो में अभिषेक ने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया था। एक इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या ने इस बात का खुलासा किया था कि वो लोग न्यूयॉर्क में शूटिंग कर रहे थे, तभी अभिषेक ने उन्हें प्रपोज किया था। मगर जिस अंगूठी के साथ उन्होंने उनको प्रपोज किया था वो डायमंड या गोल्ड की नहीं बल्कि नकली थी। शूटिंग में बिजी होने की वजह से अभिषेक उनके लिए अंगूठी नहीं खरीद पाए थे। फिर इंडिया लौटते ही 14 जनवरी 2007 को दोनों ने सगाई कर ली। शादी के 4 साल बाद ऐश्वर्या ने 16 नवंबर 2011 को बेटी आराध्या को जन्म दिया था। आराध्या हूबहू अपनी मां जैसी लगती हैं। ऐश को अक्सर अपनी बेटी के साथ स्पॉट किया जाता है। फिलहाल ऐश्वर्या अपनी पर्सनल लाइफ में बेहद खुश हैं। तो दोस्तों, आपको एक्ट्रेस के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। धन्यवाद।